लगेगी पंचायत, मचेगा शोर। यूपी के सेमीफाइनल में आखिर किसका होगा जोर? जानने के लिए देखिए यूपी का सेमीफाइनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। आज हम हैं चौधरी चरण सिंह की ज़मीन पर। हम बागपत में हैं, जिसे आरएलडी की सियासत का गढ़ कहा जाता है, लेकिन बीजेपी यहां पर काफ़ी ज़्यादा सशक्त नज़र आती है। पिछले चुनावों में समाजवादी पार्टी भी अपनी साइकिल को दौड़ाने की कोशिश कर रही है किसान मुद्दे को लेकर। तो आज हम जनता के बीच में हैं, उनसे जानेंगे मुद्दों के बारे में कि किसने कितने वादे किए, कितने वादे पूरे हुए, कौन से काम हुए हैं, कौन से अभी अधूरे हैं, यहाँ कितनी परेशानियां हैं। तो हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे क्योंकि किसान मुद्दा वेस्टर्न यूपी के लिए सबसे अहम है। तो सबसे पहले हम उसी की बात कर लेते हैं, किसानों की। तो किसानों की मांगे कितनी पूरी हुई? किसान सच में नाराज है क्या? हाँ, किसान नाराज हैं, पूरे नाराज हैं। गन्ना भुगतान नाराज हैं, बिजली बिल नाराज हैं। बिजली तो भरपूर आ रही है लेकिन महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। ये सब भुगतान का तो हुआ है, पैसा तो दिया गया ना किसानों को, भुगतान तो हुआ है। कहाँ हुआ? मुजफ्फरनगर सहारनपुर के किसान तो कह रहे हैं वो बहुत खुश हैं। ये बताओ कहाँ हुआ? मुजफ्फरनगर सहारनपुर दिन का पेमेंट नहीं आया, पूरा सीजन खत्म होने को है। 4 महीने से पेंडिंग चल रहा है। 4 क्यों, क्या महीने हो गए? 6 महीने हो गए मिल को चलते जी। 31 अक्टूबर से मिल चल रहा, अगर एक भी दिन का पेमेंट आया हो इस सत्र का। मुजफ्फरनगर के किसान तो कह रहे थे, जब हम उसके पहले मुजफ्फरनगर गए थे और उसके पहले सहारनपुर गए थे, तो वो लोग ज्यादातर लोग तो कह रहे हैं कि पेमेंट हो रहा है। 15-14 हजार करोड़ रुपए बैंक पे है किसान का। हाँ, क्या पेमेंट हो रहा? नहीं हो रहा है। हाँ। खाद के दाम बढ़ा दिए गए हैं, उस पर क्या कहेंगे? हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, खाद के नहीं, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो किसान के सीधी मिल रही हो। हर जगह आधार कार्ड वगैरह ये लग रहे हैं, पूरी चीज़ मिल नहीं पा रही है किसानों को। जवाब लेते हैं, बीजेपी के समर्थक यहाँ पर हैं। इतनी नाराजगी क्यों है? किसानों को क्यों नाराज कर रहे हैं? कोई नाराज़गी नहीं है किसानों की, ये सब इनके प्रपंच हैं। असल में बात ये है, ये विकास को देखते नहीं है और कभी गन्ना, कभी आलू, कभी गेहूं इसको लेके बैठ। विकास तो किसानों का भी जरूरी ना, जो गन्ना उगा रहा है, जो आलू उगा रहा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना विकास कैसे हो रहा है किसानों का। किसानों को 24 में से 22 घंटे बिजली मिल रही है। अब किसान रात को नहीं जाता है खेत में। इतनी महंगी बिजली मिल रही है कि कमर टूट रही है। उससे क्या फायदा है जब उनको सस्ती में बिजली ना मिले? सस्ती बिजली से मतलब नहीं है। आप एक चीज़ समझो ना कि रात को किसान रात को जाता है, जंगली जानवर का खतरा रहता है, दिन में बिजली आती है, अच्छी बिजली आ रही है। और पहले क्या, नहर बंद पड़ी है, मुजफ्फरनगर में भी देख कर आए थे हम, यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो सिंचाई कैसे होगी? जब बिजली होगी तो ही होगी। बिजली इतनी महंगी है तो सिंचाई कैसे करे? भाई अभी ये है कि साफ सफाई का भी काम चल रहा है, क्योंकि बरसात का आने वाला टाइम है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा वो हो सकता है। खाद भी महंगी कर दी है, खाद भी महंगी होगी, बिजली भी महंगी, खाद भी महंगा, तो सब कुछ महंगा, तो किसान क्या करे? मैम एक्चुअली में इनका प्रोपेगेंडा है। इन्हें विकास तो चाहिए अमेरिका का, लेकिन अपने दौर से कुछ चला ना जाए। कि लोन माफ किया, लोन माफ करने का क्या औचित्य बैठता है? जब आप यूज कर रहे हो, उन्हें भिखारी क्यों बना रहे हो किसानों को? उनके लिए कुछ करो ना। अब मोदी जी ने 2000 हर तीसरे महीना आता है। फिर ये सम्मान निधि क्यों दी जा रही है? वही तो मतलब वो अपनी तरफ से तेरा भिखारी तो नहीं बना रहे। लोन तो माफ नहीं किया कि आप लोन लो, माफ करवा लो। ये कोई बात नहीं होती। ये कोई बात नहीं होती कि लोन माफ करो, उसने लोन माफ किया, वो तो भिखारी बना रहे। ऐसा क्यों नहीं बनाते किसानों को, किसान दे सके लोन? अच्छा, ये देखिए, ये एक बड़ी बात कही जा रही है कि सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान निधि तो सम्मान है, लेकिन बाकी अगर लोन माफ करते तो अभी किसानों को भीख देने की बात। ऐसा है, ये भीख देने के बराबर है। रही बात ये कि मैं यहाँ गांव की बात करता हूँ। यहाँ मुश्किल से 40% को 2000 रुपये मिले, किसी को एक किस्त आय का आज तक नहीं मिला। सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला? नहीं मिला, आज तक ही नहीं मिला। 40% को केवल 40% को मिला है। हाँ, बाकी पेंडिंग जितने मिल रहे हैं उससे ज़्यादा वे कागजों में कभी फर्द कटवाओ, कभी कुछ कहो, कभी तहसील जाओ, उसमें खर्च कर रहे हैं। तो ये आपको भी लग रहा है कि किसानों को सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा जी, नहीं मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा। ये आरएलडी के भी समर्थक है। किसानों के मसीहा तो आप लोग कहलाए जाते हैं, किसानों को सम्मान निधि नहीं मिल रहा है? बता देना 40% को मिल रहा। जिन्हें पिछले साल मिलेगा, एक पहले साल मिलेगा, दूसरे साल दिया, एक पैसा नहीं दिया। इतना नाराज किसान हो गया है तो आरएलडी की जिम्मेदारी भी तो बनती है। ये दुर्दशा आज की नहीं है। अगर गन्ना किसान यहाँ आरोप लगा रहे तो कम से कम भुगतान कुछ तो हो रहा है ना। पहले तो पिछली सरकारों में भुगतान ही नहीं होता था। भुगतान क्यों मायावती की सरकार में क्यों नहीं होता था? पूरा भुगतान आता था टाइम। समाजवादी पार्टी जिसके साथ आप मंच पे दिखाई देते हैं, उसकी सरकार में कितना प्रदर्शन किया था गन्ना किसानों ने? पूरा प्रदर्शन किया था। वही तो कह रहे हैं, जब उनके साथ आप थे तब उन सरकारों में क्या हो रहा था किसानों के साथ, वो नहीं दिख रहा था आप लोगों को? दिखाई तो दे रहा था, लेकिन एक बात तो बताओ, जब सत्ता में आदमी कमजोर पड़ता है तो फिर उसकी सुनवाई कहाँ होती है?
आप आरएलडी के साथ ये मंच साझा कर रहे हैं, अब इनको यहाँ पर किसानों का दर्द दिख रहा, पहले क्यों नहीं दिख रहा था? मैम आप ही बताइए, पिछले जितने साल से मोदी सरकार है, कितने किसानों ने आत्महत्या की? और उससे पहला रिकॉर्ड उठा लीजिए किसानों का कि आत्महत्या करते थे या नहीं करते थे। आप इनसे पूछिए कितने किसानों ने आत्महत्या की है पिछले दिनों में। समाजवादी पार्टी और आरएलडी साथ साथ फिर से क्या पहले नहीं किसानों की ऐसी दुर्दशा? पूरे जिला बागपत के अंदर केवल बिल यहाँ बढ़े हैं 10 पावर से, बगैर पूछो 7.5 से 10 पावर कर दी, 10 से 15 कर दी, 15 से 20 कर दी। केवल पूरे यूपी में जिला बागपत है, ये सबसे महंगा बिल जिला बागपत के अंदर है। क्यों है? क्या बागपत ही ज़्यादा गहराई से पानी निकाल रहा? क्या बागपत जिले के किसान ही जो कर रहे? ये सब जो है इसी गवर्नमेंट ने करा है काम ये। चलिए कि डीजल पेट्रोल इतना महंगा, इससे आप लोगों को कुछ फायदा मिलेगा? किसान आंदोलन जो हो रहा है, कुछ लग रहा है फायदा मिलेगा? जब कोई सुनेगा जब भी तो मिलेगा ना। बैठ रहे हाँ बैठ रहे हो, क्या हो रहा? कौन सुन रहा? उसको आप फायदा भी तो उठा रहे हो ना, उसका प्रचार भी तो कर रहे हो, किसानों को अपनी तरफ ला रहे हो, जाट अपनी तरफ ला रहे हो। प्रचार तो करेंगे ही, कोशिश तो करेंगे ना हम किसान के फायदे के लिए। जाट इस बार आरएलडी के साथ। मेन समस्या ये है, जो डीजल और पेट्रोल बिल्कुल बराबर, तो ये खर्चा नहीं बढ़ रहा, लागत नहीं बढ़ रही। जाट इस बार आरएलडी की तरफ है, जाट इस बार आरएलडी की तरफ। ये नहीं, देखो एक जाट के ऊपर तो ये थोप दिया गया, सब किसान आरएलडी की तरफ है। सब किसान आरएलडी की तरफ है, तो यानी जो सुपड़ा साफ हो चुका था आरएलडी का, इस बार कमबैक हो जाएगा, ये कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये जो धरने पे बैठे हैं किसान है कहाँ? किसान को तो टाइम ही नहीं है खेत से। किसान की हाँ, आप एक कौन किसान है कौन किसान नहीं है, ये किसान को तो टाइम ही नहीं है। किसान पूरे दिन खेत में, उसको फुर्सत नहीं है, टाइम ही नहीं है उसके पास, वो धरने पे क्या बैठेगा? हाँ, ऐसा है कि जो ये बात इनकी बिल्कुल सही है कि ये वास्तव में किसान नहीं है, क्योंकि आदरणीय जो टिकैत साहब जो किसानों के मसीहा बने हुए बैठे हैं, उनके केवल 8 बीघे जमीन। संजीव बालियान को जब जिताते हैं तो वही टिकैत साहब अच्छे हो जाते हैं, तब वो किसानों के मसीहा होते हैं, तब सारे किसान बीजेपी की तरफ होते हैं। अब नहीं। हमें ये बताइए कि टिकैत साहब के कितने मिल हैं, कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं जो उनके पास इतनी संपत्ति है? वो केवल दलाली करते हैं, केवल दलाली करते हैं वो। मैम एक बात बता दीजिए, जो बंदे वहाँ पे पुलिस में है या लेडीज पुलिस है, वो किन की है? हमारी अंदर से हमारे ही बच्चे हैं। अगर वो कौन से किसान है जो उसमें बैरिक के नीचे दबी हुई लड़कियों को पीट रहे हैं, वो किसान है या वो आतंकवादी है? ये बता दीजिए। या अगर आप उनको किसान कहते हो तो ऐसे किसान हमें नहीं चाहिए। महिलाओं की आपने बात की, महिला सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी सबसे पहले आप, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब थी तो आपकी सरकार के समय थी, इस समय सबसे बेहतर सुरक्षा व्यवस्था बताई जा रही है। ये केंद्र सरकार की सबसे बुरी नीति रही है कि लाल किले पर से हमारी लेडीज पुलिस या दिल्ली पुलिस आपने देखा होगा कैमरे में गिरती हुई। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा की बात बहुत ज्यादा की जा रही है। योगी जो है जब पश्चिम बंगाल पहुंचते तो वहां पर भी ये कहते हैं कि हमने जितनी सुरक्षा दी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कागजों में कुछ और है, दिखावटी कुछ और है। आपके समय पे तो बहुत ज्यादा क्राइम रेट था, समाजवादी पार्टी तो इसलिए बदनामी है। आज भी देख लो जी, रेप के और जो ये बलात्कार केस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब रोज़ टीवी पे हम भी देखते हैं कि रोजाना 10-15 गुना बढ़ गए हैं। यही स्थिति तो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी थी। आरएलडी से भी जवाब लेते हैं इस पर। महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है सर? कुछ नहीं है, सब झूठ बोलने के पुलंदे। अच्छा। हाँ, तो कभी तो आप भी बीजेपी के साथ थे, कभी बीजेपी के साथ, कभी समाजवादी पार्टी के साथ, तब कोई झूठ का पुलिंदा नहीं था, तब सिर्फ मलाई दिखती। जब कोई चीज नहीं आवे है ना, तो उसे आदमी सोचे नहीं क्या करेगा। बड़े बड़े वादे हुए हैं, 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा। हैं? बिजली के बिल। लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए, हम कह रहे हैं जिनको आप गाली दे रहे हैं कभी उन्हीं के साथ भी तो थे ना। तो सहूलियत की सियासत करती है क्या आरएलडी? अब जैसे वादे करता है किसान तो बेचारा सीधा है। आरएलडी भी सीधी है क्योंकि किसानों की पार्टी है। हाँ, ये भी सीधी है। आरएलडी बहुत सीधी है क्योंकि किसानों की पार्टी, और किसानों ने पटखरी भी दे दी 3-4 चुनाव में लगातार। जी ऐसा ही है। इतना सीधा की पटखरी खा गए आप अपने ही से। इतनी सीधी पार्टी के अपनों से पटखरी खा गए। आपके भी बाँछें बहुत खिली हुई, लेकिन इस बार कुछ लग नहीं रहा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए मामला, क्योंकि वो लोग बहुत मजबूत होते दिख रहे हैं। वो कुछ नहीं करेंगे, वो डाउन जाएंगे। डाउन जाएंगे कैसे जाएंगे? क्योंकि अब अगर हम देखते हैं लोकसभा चुनाव को ही, तो 2 सीटें मुजफ्फरनगर की और यहाँ की देख लेते, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। यानी वो मजबूत तो हुए पहले से, आप कहीं ना कहीं कमज़ोर हुए हैं। ऐसा है मैडम, शुरू में अगर कुछ होता है तो वो कुछ और दिखाई देता है, लेकिन
फिलहाल की जो पोजीशन है वो अच्छी पोजीशन है, योगी जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। ये पंचायत चुनाव एक तरीके से सेमीफाइनल मान रहे हैं आप? इसमें बहुत बड़ा नतीजा जो सामने आएगा पता चल जाएगा, उससे आगे का हाल आपका? निश्चित रूप से, और इसमें जो है बीजेपी लीड करेगी निश्चित रूप से। लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि जाट और मुस्लिम फिर से साथ आ गए तो थोड़ी मुश्किल है आपके लिए। ऐसा मैम कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक प्रचार है, बाकी रिजल्ट बता देगा। प्रचार कौन कर रहा है? प्रचार कौन कर रहा है? चलिए, अब ये दो बात हो गई, एक लॉ एंड ऑर्डर की, किसानों की, शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, सोशल सेक्टर की बात करना बहुत जरूरी है। शिक्षा व्यवस्था कैसी है यहाँ की, वेस्टर्न यूपी, खासतौर पर बागपत की? शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि एक टीचर है तो कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं बच्चे नहीं है। आपकी सरकार ने क्या किया था, क्यों नहीं खुलवा दिया था? हमारी सरकार ने काम किया। 4 साल पहले स्कूल खोल देने चाहिए थे यहाँ पर, क्यों नहीं खोले स्कूल? बहुत कॉलेज खोले। कितने कॉलेज खुल गए थे यहाँ पर? कितने कॉलेज खुल गए थे इनकी सरकार में? जानकारी नहीं है मैम। नहीं है जानकारी। बच्चों के स्कूल बेचते हैं, चिंता नहीं करते पढ़ाई की। आरएलडी को खाली किसानों की चिंता, शिक्षा की चिंता नहीं। स्कूल इतने हमारे चारों तरफ स्कूल ही स्कूल है, इसलिए बस हमारे बाहर को निकल रहे हैं। हाँ, इतने स्कूल हो गए, सब तरफ स्कूल ही स्कूल है, हमें ना दिखे। आरएलडी को कोई चिंता नहीं है, आरएलडी को केवल अपने बाप और बेटे को बचाने की चिंता है और कोई चिंता नहीं है। केवल यहाँ वर्चस्व का मामला है, जो इनका आधार है, जन आधार है, वो खिसक चुका है। यहाँ सड़कें अच्छी हैं, बिजली अच्छी है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं। यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं दिखा सर। जितना मैं घूमी हूँ गंदगी का आलम दिखा। बड़ौद किधर आई है, बड़ौद किधर आई है, जरा बागपत की तरफ आप दूसरे छोर पे, वहाँ सड़कें तो अभी चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इधर आप मेरठ बागपत रोड देखिए, कितना 2 बार से लगातार आपका सांसद है, विधायक आपकी मैम काम चल रहा है, सुधारने में टाइम लगता है। कितने साल एक बिगड़े विधायक आपका, सांसद लगातार आपका, कितने साल लगे? जिला पंचायत अध्यक्ष आपका, सब आपका। आरएलडी का विधायक भी चल 30 साल 35 साल से है यहाँ, 6 साल में ही तरक्की हो तो टक्कर, अरे तो आप तो टक्कर दोगे ना। 35 साल उन्होंने लिया था, फिर 70 साल आप ले लोगे। 70 साल तो कांग्रेस ने भी लिया है ना। 70 साल नहीं लेंगे आप, इसी दौर में देखेंगे यहाँ सब कुछ चेंज आपको नजर आएगा। हायर एजुकेशन के लिए बागपत में कोई सुविधा नहीं है। नहीं, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी अलॉट हो चुका है और यहाँ एक किस्म से अब आप समझिए कि यहाँ शिक्षा का एक हब होने जा रहा है। अच्छा, शिक्षा का हब बन जाएगा बागपत। वाह, अगर ऐसी तस्वीर होती तो वाकई में एक बहुत बड़ी बात होगी। रोजगार, यहाँ के लोगों को नौकरी के लिए दिल्ली क्यों जाना पड़ता है सर? दिल्ली इसलिए जाना पड़ता कि यहाँ बागपत में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। क्यों नहीं है? इंडस्ट्री इसलिए नहीं है कि यहाँ सपा ने कोशिश करी। अच्छा, एक दूसरे की टांग खींचता। कौन खींच रहा था, कब तक कौन था? आपस में शुरू में इसने बीजेपी नहीं करा काम, ये सपा के खिलाफ पहले समर्थन। बीजेपी तो बागपत पे उस समय बहुत थी क्या? हाँ। पहले समर्थन दे दिया, फिर हटा लिया गया। कभी मायावती, बीजेपी ने कभी मायावती को, कभी किसी के गले लग रही है, कभी किसी के गले। इन्होंने साल ही नहीं बैठने दिया आज तक। अच्छा, हाँ। अखिलेश यादव जब 5 साल पूरा करते हैं तब तो फ्री थे ना, तब कहाँ से बीजेपी आ गई थी? तब तो यहाँ बहुत कॉलेज खुले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुले। रोजगार की बात कर रहे हैं। अच्छा, रोजगार के लिए भी यहाँ जब डेवलपमेंट की बात आई तो फिर थोड़े अब से टाइम तो चाहिए ना इसमें। समाजवादी पार्टी सो के जगती है, ऐसा लगता है ना। आप ध्यान आ रहा है, रोजगार के लिए क्या किया है? रोजगार के लिए तो जमीन की बात है, भट्टा पारसौल में जमीन ली गई, उस पर इतना। बस उसका तो मत याद दिलाइए। किसान के हितैषी बनने थे, भट्टा पारसौल का अच्छा याद दिला दिया आपने कि कैसे थू हुई थी अखिलेश सरकार उस समय, क्या कर रही थी भट्टा पारसौल के समय, क्या चल रहा था उस समय? सरकार नहीं कर रही थी कुछ, ये दूसरे कर रहे थे, इसलिए तो याद दिलवाया। अगर कर कोई रहा, बता किसे रहे।